नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, सीएचएसएल का इंतजार अब होने वाला है खत्म, क्योंकि जुलाई शुरू हो चुका है और इसी वीक में आपका सीएचएसएल का नोटिफिकेशन आने के चांसेस हैं। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि एग्जाम फॉर्म भरने से पहले आप लोगों को ये पता तो होना चाहिए कि एग्जैक्टली सीएचएसएल के फॉर्म को तैयारी कैसे करके भरे और तरीका क्या है भरने का, मुझे क्या जॉब चाहिए और क्या नहीं चाहिए, ये आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि इस बार सीएचएसएल की वैकेंसीज 4000 प्लस आने वाली है। नोटिफिकेशन बहुत जल्दी आने वाला है, फॉर्म आने वाले हैं जुलाई के फर्स्ट वीक तक। लेकिन आज मैं आपको बताऊंगा एज एलिजिबिलिटी क्या है, सिलेबस क्या है, लास्ट ईयर की मेरिट्स क्या है, ये बारे में हम डिस्कशन करेंगे। वीडियो को एंड तक जरूर देखना और यहां पर आपको कंप्लीट इंफॉर्मेशन मिलेगी कि सीएचएसएल में क्या क्या आएगा। स्टेप बाय स्टेप मैं बात करता हूं। पहला, सीएचएसएल कंबाइंड हायर सेकेंडरी लेवल, जिसकी एग्जैक्टली क्वालिफिकेशन बिल्कुल क्लियर है। एलिजिबिलिटी के आपको 12वीं पास होना बहुत जरूरी है विदाउट एनी परसेंटेज, यानी कोई परसेंटेज नहीं चाहिए। अब ये एग्जाम होता है दोस्त टोटल पूरा का पूरा 3 स्टेज में, वैसे 4 बता रखिए लेकिन मैं चारों आपको बताऊंगा। पहला स्टेज 1 आप देंगे टीयर 1 के एग्जाम में क्या होगा, आप लोगों को ध्यान से मेरी बात समझना। आपके 4 पेपर्स, 4 क्वेश्चन होंगे, जिसमें इंग्लिश, जनरल इंटेलिजेंस, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड यानी जीएस और मैथ, और इंग्लिश और रीजनिंग, ये 4 सब्जेक्ट्स आपके आएंगे, जिसके टोटल 25 करके टोटली 100 क्वेश्चन यहां पर आएंगे। हर एक क्वेश्चन पे 2 नंबर आप लोगों को मिलेंगे। प्री की बात मैं कर रहा हूं टीयर 1 की, और यहां पर आगे मेरे प्यारे दोस्तों आपके टोटल आपके मार्क्स हो जाएंगे 200 और टाइम मिलेगा आपको 1 घंटे का, यानी 1 घंटे में आपको 100 एग्जाम्पल्स करने हैं। अब बात आती है कि सर प्री तो मेरा हो गया, क्योंकि इन चारों सब्जेक्ट्स को मैं बहुत अच्छी तरह से तैयारी कर लूंगा। अब प्री के बाद आपका आता है मेंस। मेंस होता है स्टेज 2, यानी आपको प्री के बाद मेंस अटेम्प्ट करना है, जिसमें आपको सेक्शन 1 प्लस सेक्शन 2 दोनों देने पड़ेंगे, जिसमें वही सब्जेक्ट्स मैथ, इंग्लिश, रीजनिंग और जीएस दोबारा आएगी। लेकिन नंबर ऑफ क्वेश्चंस थोड़े से कम और थोड़े से ज्यादा हो जाएंगे। अगर आपका मेंस निकल जाता है तो ये मत समझना कि आपका फाइनल सिलेक्शन हो गया। फाइनल सिलेक्शन से पहले आप लोगों को एक बात ध्यान रखनी होगी कि आपको कंप्यूटर टाइपिंग आना बहुत जरूरी है। ये एक एलिजिबिलिटी नहीं है, ये कंपलसरी है, लेकिन हाँ ये क्वालिफाइंग है। इसमें मार्क्स आपके मेंस में नहीं जोड़ेंगे। अब यहां पर अगर आप कंप्यूटर टेस्ट में फेल हो जाते हो तो यहां पर आप शुरू से लेकर एंड तक पूरे एग्जाम में फेल माने जाओगे। यहां पर आपको बात समझनी होगी कंप्यूटर टाइपिंग इंपॉर्टेंट क्यों है। हिंदी या इंग्लिश किसी में एक में आपको टाइपिंग आनी जरूरी है। दूसरी बात मैं आपको बता दूं, अगर आपकी 27, 28, 30 की स्पीड भी है तो आप एलिजिबल माने जाओगे, बस आपको एरर्स कम करने होंगे। और फाइनली अगर आपका टाइपिंग टेस्ट हो जाता है तो फाइनली यू गॉट सेलेक्टेड, आपका सिलेक्शन फाइनली माना जाएगा और आपको बुलाया जाएगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद। यानी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में अगर गलती आती है तो उसको सुधारा जा सकता है, लेकिन इन तीनों में अगर कोई गलती होती है तो उसको सुधारा नहीं जा सकता। तो ये बात ध्यान रखनी होगी। प्री, जिसका एग्जाम सितंबर या अक्टूबर के आसपास होगा, मेंस दिसंबर के आसपास होगा, और उसके 1 महीने बाद आपका कंप्यूटर की टाइपिंग हो जाएगी। हो सकता है कि साथ साथ में भी लें। तो इन चारों स्टेज के लिए मेंटली प्रिपेयर है। अब मेरे बच्चे आपको यहाँ ध्यान देना होगा कि एसएससी सीएचएसएल टीयर 2 का पैटर्न क्या होता है। कंप्लीट एग्जाम पैटर्न मैं आपको बताता हूँ। मैंने आपको बताया प्री में आपने क्या करा, 25 के 4 पेपर दिए, मैथ, इंग्लिश, रीजनिंग, जीएस के पेपर दिए। लेकिन जब मेंस की बात हम करते हैं तो मेंस में यहाँ पर सेक्शन 1, सेक्शन 2, सेक्शन 3 आता है। यहाँ पर मेरे बच्चे सेक्शन 1 जो होगा उसमें मैथ्स के 3 क्वेश्चन होंगे और रीजनिंग के 30 क्वेश्चन होंगे, और हर एक सवाल 3 नंबर का होगा। इस बात को दिमाग में रखना, हर एक क्वेश्चन यहां पर 3 मार्क्स का होगा। अब मेरे दोस्तों आप इस 3 मार्क्स के क्वेश्चन को यहां पे जब देखेंगे तो इंटू 90 कर देंगे, यानी टोटली मेरे बच्चे आपको 1 घंटा मिलेगा मैथ में और 1 घंटा मिलेगा मेरे बच्चे रीजनिंग में। यहां पर ये बात क्लियर हो गई दोस्तों आप लोगों को। उसके बाद सेक्शन 2 में यानी 2 घंटे आपको यहां मिलेंगे इसके लिए, और 2 घंटे इंग्लिश एंड लैंग्वेज एंड कॉम्प्रिहेंशन और जीएस होगा। अब यहां पर मेरे बच्चे 40 क्वेश्चन होंगे इंग्लिश के, और जीएस के होंगे आपके 20 क्वेश्चन। तो टोटल यहां पर 120 और 60 नंबर ये होंगे, और आपका एक 15 नंबर का मैथमेटिक्स होगा, जिसमें एक्सेल, एमएस पॉइंट, एमएस वर्ड, ये सारी चीजें पूछी जाएंगी। इसको 3 मल्टीप्लाई कर दो 45, टोटली आपकी 405। अब सवाल यहां खड़ा होता है कि जो आपने प्री में मार्क्स दिए थे या प्री में जो आपको मार्क्स मिले थे उनके मार्क्स यहाँ काउंट नहीं होंगे। अब जो टोटल मेरिट बनेगी वो बनेगी इस 405 में से। तो टोटली मेरे बच्चे ध्यान रखना कि आपको जो तीसरा सेक्शन है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें आपको 2 घंटे 15 मिनट यहाँ पर पूरे के पूरे मिलेंगे। सो बी मेंटली प्रिपेयर, मींस थोड़ा सा अच्छे लेवल का यहाँ पे होने वाला है। अब मेरे बच्चे सेक्शनल 4 पार्ट ए स्किल टेस्ट फॉर डीईओ डाटा एंट्री ऑपरेटर डिपार्टमेंट मिनिस्ट्री, और स्किल टेस्ट डाटा एंट्री ऑपरेटर एक्सेप्ट इन डिपार्टमेंट ऑफ मिनिस्ट्री, यानी कुल मिला के एक तरह से टाइपिंग टेस्ट होगा जो आप लोगों को देना पड़ेगा, जो मैंने आपको बताया था सेक्शन 4। अब यहां पे आता है सेक्शन 3 एंड सेक्शन 2 आर क्वालिफाइंग इन नेचर, और फाइनल मेरिट इज बेस्ड ऑन सेशन 1। ये थोड़ा सा यहाँ पे मिसकम्युनिकेशन है, सेक्शन 2 के भी पे मेरिट बनती है, हमेशा ध्यान रखना। और मेरे बच्चे अब यहाँ पे सवाल उठता है कि सीएचएसएल में
मैथ में से कितने क्वेश्चन 2023 और 2025 के बीच में पूछे गए हैं। तो आपको इन्हीं टॉपिक्स पे ज्यादा मेहनत करनी होगी। मेरे प्यारे बच्चों, मैथ परसेंटेज अगर मैं बताता हूं तो 4 टॉपिक आपके एग्जाम में सीएचएसएल में, परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस, अलजेब्रा और ट्रिग्नोमेट्री। ये 4-5 चीजें ऐसी हैं जिनका लेवल बहुत ज्यादा हाई रहा है आपका मैथमेटिक्स में। मैं फिर बता रहा हूं मेरे बच्चे, टीयर 1 की बता रहा हूं। परसेंटेज में से 2 या 3 क्वेश्चन आए हैं, प्रॉफिट एंड लॉस में से 2 या 3 क्वेश्चन, अलजेब्रा के 2 या 3 क्वेश्चन, ज्योमेट्री के 2 या 3 क्वेश्चन और ट्रिग्नोमेट्री के भी 2 या 3 क्वेश्चन। अगर ओवरऑल 25 में से देखा जाए तो 10 एग्जाम्पल तो इन्हीं में से आ गए। उसके अलावा अब मीडियम लेवल पे देखा जाए तो टाइम एंड वर्क के 1 से 2 सवाल, टाइम एंड स्पीड के 1 से 2 सवाल, एवरेज के 1 से 2 सवाल, लेकिन सबसे कम जो आए हैं वो एचसीएफ, एलसीएम और इसके मिक्सचर एलिगेशन, डाटा इंटरप्रिटेशन के कम सवाल आते हैं। यानी कुल मिला के मैथ्स में पिछले पेपर से ये अंदाजा लगाया जा सकता है कि हमारे इस बार पेपर में कितने मार्क्स आए हैं। अब आता है मैथमेटिक्स टीयर 2 में। टीयर 2 में ध्यान रखना, डाटा इंटरप्रिटेशन ने सबसे ज्यादा एग्जाम्पल दिए हैं। जो डाटा इंटरप्रिटेशन यहाँ पे 1 से 2 सवाल दे रहा था, यहाँ पे डाटा इंटरप्रिटेशन ने 4 से 5 सवाल दिए हैं। अलजेब्रा ने 3 से 4 सवाल दिए हैं, ज्योमेट्री ने 3 से 4 और ट्रिग्नोमेट्री, यानी कुल मिला के अगर देखा जाए तो एडवांस मैथ्स के सबसे ज्यादा पार्ट यहाँ पर मेरे बच्चे आप लोगों को देखने को मिलेंगे जो टीयर 2 में आएगा। यानी टीयर 1 और टीयर 2 में जमीन आसमान का फर्क आ गया। देन प्रॉफिट एंड लॉस, मेंसुरेशन, परसेंटेज, टाइम एंड वर्क और सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, नंबर सिस्टम, स्टैटिस्टिक्स, ये जो आते हैं एक दो क्वेश्चन ये आते ही आते हैं। ओवरऑल मैथ्स पूरी आनी है, बट इस चार्ट से ही पता चल जाएगा कि कितने एग्जाम्पल कहाँ से कहाँ तैयार करने हैं। तो इस बात को ध्यान रखना। ये पीडीएफ मैं आपको इजीली अपने टेलीग्राम चैनल पर दे दूंगा, ऑफिसर्स क्लब बाय इंद्रजीत शर्मा, वहां से उठा लेना। अब आता है इंग्लिश। इंग्लिश में 2023 से लेकर 2025 तक सबसे ज्यादा क्लोज टेस्ट पूछे जाते हैं। प्री में 5 नंबर का क्लोज टेस्ट आता है जो बिल्कुल फिक्स्ड है। फिल इन द ब्लैंक्स आते हैं 4 नंबर के, एरर स्पॉटिंग आते हैं 2 से 3, सेंटेंस इंप्रूवमेंट 2 से 3। मेरे बच्चे ये वाला सेक्शन जो है पूरा ग्रामेटिकल सेक्शन है। अब आते हैं वोकैब सेक्शन, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, इडियम्स एंड फ्रेजेस और वन वर्ड्स। ये वाला सेक्शन मेरे बच्चे आपका वोकैब का रहेगा। तो आप ये ध्यान रखना कि आपको 2 सेक्शन पे जब सबसे ज्यादा ध्यान देना है, एक तो सिनोनिम्स और एंटोनिम्स यानी वोकैब वाले सेक्शन पे, और दूसरा यहाँ पे ग्रामर सेक्शन पे। एक्टिव एंड पैसिव वॉइस ग्रामर का ही एक हिस्सा है, तो मैं इस एक्टिव एंड पैसिव वॉइस के एक सवाल को और एक सवाल को मैं ग्रामर में जोड़ देता हूं, तो यहाँ पे ग्रामर में ये ऐड हो जाएगा। स्पेलिंग करेक्शन भी 1 से 2 ही आती है। लेकिन जब मेंस की बात करते हैं तो मेंस में पैसेज आते हैं मेरे बच्चे, ये देखो 45 क्वेश्चन टोटल होंगे, तो 6 से 8 क्वेश्चन क्लोज टेस्ट। अब ये देखो, ये ग्रामर का पार्ट है, ये वाला हिस्सा ग्रामर का देखोगे आप, ये वाला 5 5 10 और 4 मेरे बेटे 14 क्वेश्चन तो ऑलरेडी ग्रामर से हैं। फिल इन द ब्लैंक, सेंटेंस इंप्रूवमेंट और एरर से आएंगे। और उसके अलावा अगर मैं डायरेक्ट, इनडायरेक्ट और एक्टिव एंड पैसिव वॉइस जोड़ दूं तो मेरे बच्चे 4 ही हो गए। टोटल ग्रामर में से 18 एग्जाम्पल 45 में से सीधा सीधा आ रहे हैं, और वोकैब के कम से कम 20 एग्जाम्पल आ रहे हैं। बाकी जो बच्चेगा वो रीडिंग एंड कॉम्प्रिहेंशन से आएगा। तो फोकस किस पे कर रहे हैं? 2 चीजों पे, ग्रामर और रीडिंग, ग्रामर और वोकैबुलरी पे फोकस करो। यहाँ पे सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है प्री और मेंस के अंदर। अब आता है रीजनिंग में। रीजनिंग में अगर मैं बात करता हूं तो 4 से 5 टॉपिक, एनालॉजी, सीरीज, नॉन वर्बल और क्लासिफिकेशन और कोडिंग डिकोडिंग, सबसे ज्यादा प्री में पूछे जाने वाले क्वेश्चन 2023 से 2025 के बीच में है। लेकिन मिरर, ब्लड रिलेशन, डायरेक्शन सेंस, तो इस पीडीएफ के थ्रू आप ये अंदाजा लगा सकते हो कि प्री में मुझे किस पे मेहनत करनी है और मेंस में मुझे किस पे मेहनत करनी है। अगर देखा देखो देखो एनालॉजी वहां पे 3 से 4 क्वेश्चन है या 3 से 5 है, सीरीज सेम आ रही है यहाँ पे भी, कोडिंग डिकोडिंग, नॉन वर्बल, क्लासिफिकेशन, अगर देखा जाए यही 4 टॉपिक 5 टॉपिक यहां भी हाई है मेंस में, और यही 4 से 5 टॉपिक प्री में भी हावी हो चुके हैं। यानी ध्यान रखना, रीजनिंग में ये 4 से 5 टॉपिक आप सबसे ज्यादा डिमांडेबल है और इस पर आप अच्छी खासी मेहनत कर सकते हो। इस पीडीएफ को एक बार स्टडी करना। अब मेरे बच्चा आता है जीएस में, तो मैं बताता हूं जीएस में आप ध्यान रखना है। देखो सबसे ज्यादा क्वेश्चन मेरे बेटे अगर आपको मिलेंगे तो आई सजेस्ट यू वन थिंग, इंडियन पॉलिटी के मिलेंगे। लगभग 3 से 4 एग्जाम्पल्स आपको मिलने ही मिलने हैं। इसको मैं 3 से 4 ही जवाब दूंगा। हिस्ट्री में 1 से 2 जेन्युइन है, ज्योग्राफी में ज्यादा मिलेंगे, फिजिक्स का क्वेश्चन ना के बराबर है, बायोलॉजी में एक बार को थोड़ी स्ट्रेंथ बढ़ सकती है, इकोनॉमिक्स जो आएगी वो करंट अफेयर से बेस्ड होगी, और कंप्यूटर होगा 1 से 2 क्वेश्चन आएंगे। करंट अफेयर्स मेरे बच्चे 4 से 5 एग्जाम्पल्स आते हैं, यानी 25 एग्जाम्पल में अगर देखा जाए तो 4 से 5 एग्जाम्पल करंट अफेयर, बल्कि ज्यादा ही मानना ये प्लस होता है। इंपॉर्टेंट एरिया क्या है? इंडियन आर्ट एंड कल्चर, बुक्स एंड ऑथर्स, योजना, स्पोर्ट्स एंड अवार्ड्स। इन पे ज्यादा फोकस करोगे तो क्वेश्चंस मिलने के चांसेस ज्यादा मिल जाएंगे, जो करंट अफेयर से कहीं ना कहीं कनेक्टेड होते हैं। और टोटल 25 क्वेश्चन में अगर देखोगे तो करंट अफेयर्स एक बहुत बड़ा हिस्सा कवर अप यहाँ पे कहीं ना कहीं कर रहा है। इसके बाद मेरे बच्चे मैं आपको बताता हूँ लास्ट 5 साल की कट ऑफ जो यहाँ पे गई है। बच्चे लास्ट 5 साल की कट ऑफ जो गई है यहाँ पे, अगर आप ध्यान से थोड़ा सा देखेंगे बेटा, तो एसएससी सीएचएसएल 2025 की
जनरल कैटेगरी की मेरिट गई है 144, ठीक है, ये कम गई थी। और इससे 2 साल पहले अगर आप नोट करेंगे तो 2024, 23, 22 में 157, 153, 157 ये गई थी, यानी 2025 में मेरिट कम गई थी। ओबीसी की गई थी 143, ईडब्ल्यूएस की गई थी 141 और एससी की गई थी 125 और एसटी की गई थी 115। अगर मैं बात करता हूं पिछले 5 सालों की कट ऑफ, तो यहां से देखो आप 2020 में जो कट ऑफ गई थी उसके आसपास वापस 2025 में वही कट ऑफ जा रही है। तो आपको अपना टारगेट लेके चलना है, वही 150 के आसपास लेके चलना है, तो मेरिट क्या है अच्छी खासी बन जाएगी आप लोगों की। तो ये ध्यान रखना, मैं यूआर की बात करता हूँ, अनरिजर्व कैटेगरी की। अब आती है कि बच्चे तैयारी कहाँ से की जाए। अगर आप लोगों को लगता है कि इंग्लिश में आप लोगों के मार्क्स नहीं बढ़ रहे हैं, और मार्क्स बढ़ेंगे कैसे क्योंकि आप लोग प्रैक्टिस कम करते हो, तो मेरी क्लास में मेरे बच्चों इस इंग्लिश स्पेशल बैच के अंदर मैं थ्योरी प्लस एक इंग्लिश बैच प्रैक्टिस बैच लेकर आ रहा हूँ, जिसमें मैं नंबर ऑफ क्वेश्चन की प्रैक्टिस बहुत ज्यादा कराता हूँ और हर फ्राइडे एक टेस्ट भी कराता हूँ, और वोकैब तो डेली चलती है। अगर आपको लगता है कि इंग्लिश आपकी कमजोर है, आपने कई टीचर से पढ़ के देख लिया, लेकिन आपको बहुत ज्यादा नहीं पढ़ना और बहुत कम पढ़ के आपको बहुत सारे एग्जाम्पल करने आने चाहिए, तो इसका तरीका यह है कि आप इंद्रजीत सर की क्लास ले लो, यानी मेरी क्लास ले लो। इस क्लास में आपको रिजल्ट ओरिएंटेड में अप्रोच कराऊंगा, क्वेश्चन डायरेक्टली आपसे निकलवाऊंगा कि कैसे निकाले जाते हैं। लाइव क्लास होगी, रिकॉर्डिंग क्लास पहले मिल जाएगी, पीडीएफ तो मैं ऑलरेडी क्लास शुरू होने से पहले ही चैप्टर के अपलोड करा देता हूँ, और कंसेप्चुअल क्लैरिटी में आपको बताऊंगा कि क्वेश्चन को निकाला कैसे जाएगा। कोई भी एग्जाम दो आप, एसएससी, बैंक, सीसेट, एनडीए, सीडीएस, स्टेट एग्जाम, सब में आएगा। बहुत नॉमिनल फीस, इंद्रजीत शर्मा एक ऐसा आदमी है, यानी मैं, जो सबसे कम फीस में मेरे बच्चे आप लोगों को पढ़ाता हूँ, 399 रुपए एक बहुत नॉमिनल फीस है। अगला बैच आ रहा है 22 जुलाई को, एडमिशन मेरे प्यारे बच्चों ओपन हो चुका है, 2 साल की वैलिडिटी रहेगी। अगर आप लोगों ने बैच ज्वाइन नहीं किया, सो प्लीज इस बैच को ज्वाइन कर लेना, क्योंकि ये वीडियो आप लोगों को बहुत आगे तक लेके जाएगी। अब सवाल आता है एसएससी सीएचएसएल टीयर 2, मैंने आपको बता दिया कि मैथमेटिकल एबिलिटीज में सबसे ज्यादा एग्जांपल मेंसुरेशन, स्टैटिस्टिक्स, ज्योमेट्री, एवरेज से कितने एग्जांपल्स आ रहे हैं, रीजनिंग से कितने एग्जांपल्स आ रहे हैं, इस बार जो आए थे बच्चे 2024 के एग्जाम को अगर मैं एनालिसिस करूं, तो यहाँ पे ध्यान रखना मेरे प्यारे बच्चों, एनालॉजी, नंबर, लेटर, फिगर से 7 एग्जाम्पल आए थे, सबसे ज्यादा एग्जाम्पल यहां से पूछे गए थे। मेंसुरेशन से 4 सवाल पूछे गए थे। अभी देखो, अगर आप पढ़ोगे, प्रीपोजिशन एडवर्ब से 5 सवाल पूछे गए थे, रीडिंग एंड कॉम्प्रिहेंशन 5, स्पेलिंग मेरे बच्चे 4, सिनोनिम्स 4, PQRS 4, क्लोज टेस्ट 4, टोटल 40 एग्जांपल्स आए थे। अगर प्री मींस दोनों को मिला के मैं बात करता हूँ सीएचएसएल टीयर 2 की, मेरे बच्चे पॉलिटी के 3 क्वेश्चन, ज्योग्राफी के 5 क्वेश्चन, करंट अफेयर्स के 4 क्वेश्चन, बायोलॉजी के 2 क्वेश्चन, स्टैटिक्स जीके के 3 से 4 क्वेश्चन। अरे आप इस चीज को समझो ना बच्चे, कि पेपर को प्रीवियस हिस्ट्री से जजमेंट करके देखो, आपको खुद पता चल जाएगा कि मार्क्स कैसे आते हैं। मेरे बेटे एसएससी सीएचएसएल 2026 टॉपिक वाइज वेटेज मैं आपको बता रहा हूं, जो इस बार आने के चांसेस हैं, और ये सीधा सटीक जानकारी में बता रहा हूं आप लोगों को। सबसे पहले, अगर आप सीएचएसएल प्री रीजनिंग दे रहे हो, आई सजेस्ट यू वन थिंग, कोडिंग और डिकोडिंग और नंबर सीरीज को बहुत अच्छे लेवल पे कर लो, ये ध्यान रखना। सिलोलिज्म, सेटिंग अरेंजमेंट, अर्थमेटिक प्रॉब्लम्स, अरेंजमेंट्स, और ये पूरा पैटर्न देखो, मिरर इमेज से 1 या 2 क्वेश्चन और मिसिंग फिगर से 2 या 3 क्वेश्चन। मैथ में सबसे ज्यादा क्वेश्चन मेरे बच्चे नंबर सिस्टम, परसेंटेज, मतलब हर एक चीज से देखो 3 क्वेश्चन ट्रिग्नोमेट्री के, 3 ज्योमेट्री के क्वेश्चन है। यार 6 सवाल तो यहीं पर आ गए ना फ्री में, अगर 25 क्वेश्चन में से 6 तो यहीं आपने कर लिए, टोटल 25 एग्जाम्पल आने हैं। इंग्लिश में कॉमन एरर 3 आने, सेंटेंस इंप्रूवमेंट 5, फिल इन द ब्लैंक्स 2, यानी टोटल ये हो गया ग्रामर सेक्शन 5, 3, 8, 2, 10 तो हो गई ग्रामर आपकी। सिनोनिम्स हो गए 2, एंटोनिम्स हो गए 5 से 6। वन वर्ड्स आने के चांसेस थोड़े से कम लग रहे हैं इस बार, लेकिन एक आध सवाल आ सकता है, मैं लिख सकता हूँ 1 या फिर 2। इडियम्स एंड फ्रेजेस 3 से 4, स्पेलिंग एरर 2, क्लोज टेस्ट 5, ये फिक्स्ड है, 25 क्वेश्चन आने ही आने, ध्यान रखना। अब आता है जीएस, हिस्ट्री के 1 से 2 सवाल, इंडियन पॉलिटी ज्यादा फोकस करना है, इसके एग्जाम्पल ज्यादा आने के चांसेस है। ज्योग्राफी के 2 या 3 सवाल आएंगे, और इकोनॉमिक्स से भी 2 या 3 सवाल। 3 सब्जेक्ट्स बहुत इंपॉर्टेंट है जीएस में, पॉलिटी, ज्योग्राफी और ये जो मैंने बताया था आपको इकोनॉमिक्स, सबसे ज्यादा क्वेश्चन यहीं से फंसने वाले हैं। हिस्ट्री में सब इतना नहीं फंसता है, तो उसको आप छोड़ना बेहतर होगा। मेरे प्यारे बच्चों, अगला एसएससी सीएचएसएल इंग्लिश एंड जीके सिलेबस में बता चुका हूँ, ग्रामर, सेंटेंस इंप्रूवमेंट, फिल इन द ब्लैंक्स, ये सारी चीजें आनी है बेटा। और यहाँ पर इंग्लिश है, ये जीएस का है मेरे बच्चे, इसमें हिस्ट्री, कल्चर, ज्योग्राफी, सारी की सारी चीजें आएंगी मेरे बेटे, और ये आपको पढ़नी है। कंप्लीट टॉपिक वाइज ये पूरी पीडीएफ मैंने आप लोगों को बना दी है। मेरे प्यारे बच्चों, ये पीडीएफ आप लोग एक बार पढ़ लेना,
पूरा सिलेबस मैंने दे रखा है, रीजनिंग का सिलेबस मैंने बना रखा है पूरा का पूरा कि क्या क्या मेरे बेटे आपको आना है, कैसे कैसे आना है। बस आप इस बैच को एक बार लेके देख लो। महंगे बैच आपने 10 बार लिए होंगे, लेकिन एक बार ही सस्ता बैच लेके देखो, क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों आपको बहुत अच्छी मिलेगी। याद रखना, इंग्लिश स्पेशल बैच 22 जुलाई से स्टार्ट हो रहा है, एडमिशन ओपन है। आप सभी बच्चों से रिक्वेस्ट है कि इस बैच को जल्दी से जल्दी ज्वाइन कर लीजिए और तैयारी कीजिए इस बार CHSL 2026 की। मिलते हैं बैच में। जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों।